मेरा नाम अरविंद है। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। कमरे में बस एक छोटा सा लैंप जल रहा था, बाकी पूरा कमरा अंधेरा था। समय हुआ 2:11 सुबह। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर कॉलिंग। मैं हैरान हो गया, इतनी रात को कौन कॉल करेगा। मैंने फोन उठा लिया। फोन लगते ही मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सी शोर जैसी आवाज, जैसे पुराना रेडियो चलता हो। मैंने कहा, हेलो, कौन है? 5 से 6 सेकंड तक कुछ नहीं बोला गया। फिर एक बहुत धीमी, बहुत ठंडी, डरावनी आवाज आई, अरविंद, सिर्फ मेरा नाम। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर पूछा, आप कौन? लेकिन फोन कट गया। अगली रात मैं फिर देर तक जाग रहा था। मन में डर भी था और शक भी। टाइम 2:11 सुबह, फिर वही अननोन नंबर कॉलिंग। इस बार 2:11 कॉल आया। फोन उठते ही किसी की भारी सी सांस सुनाई दी। फिर एक धीमी आवाज बोली, रिकॉर्ड मत करो, मैं देख रही हूं। यह सुनकर मेरा हाथ कांप गया। उसी पल मोबाइल की स्क्रीन पर एक धुंधला सा चेहरा एक पल के लिए दिखाई दिया, बहुत नजदीक से, और फिर गायब। इस रात कॉल नहीं आया, पर 2:12 पर मेरे फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। मैंने डरते डरते प्ले किया। उसमें किसी के कमरे में चलने की आवाज थी। थक थक थक। कदमों की आवाज बिल्कुल मेरे कमरे जैसी लग रही थी। फिर आखिरी सेकंड में किसी ने मेरे बिल्कुल कान के पास से फुसफुसाकर कहा, आज मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं झटके से पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरी खिड़की के शीशे पर एक सफेद हाथ का निशान पड़ा था, बहुत छोटा, बहुत ठंडा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। दिल में डर भी था और गुस्सा भी कि आखिर ये कौन है जो मेरे साथ खेल रहा है। इस रात मैंने कमरे की सारी लाइटें जला दी। सोचा, अंधेरा कम रहेगा तो डर भी कम लगेगा। घड़ी ने 2:11 सुबह बजाए। फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। अननोन नंबर कॉलिंग। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। कुछ सेकंड तक बस भारी सांस सुनाई देती रही। फिर एक गहरी और अजीब आवाज आई, आज पीछे मत मुड़ना। यह उसी आवाज से अलग थी जो पहले आई थी। यह ज्यादा भारी थी, ज्यादा खुरदुरी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो। फिर वही आवाज बोली, अगर मुड़े तो मैं दिख जाऊंगा। मैं डर से पत्थर बन गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली। कॉल अचानक कट गया। कमरे में बिल्कुल शांति थी, लेकिन मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कॉल खत्म होते ही मेरे कमरे में रखे हुए पर्दे में हल्की सी हलचल हुई। कमरा बिल्कुल बंद था, खिड़की भी बंद, कोई हवा नहीं। फिर भी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने डरते डरते कहा, कौन है वहां? कोई आवाज नहीं। मैं धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से पर्दा पकड़ा। फिर तेजी से एक झटका दिया। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर अब 2 सफेद हाथों के निशान थे, एक छोटा और एक बड़ा, जैसे कोई बड़ा हाथ खिड़की को धीरे से छू कर गया हो। मैं डर के मारे अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ, कमरे की आवाज बदली हुई लग रही है, जैसे किसी और की सांस मेरे साथ साथ चल रही हो, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। मैंने चारों तरफ देखा, सब खाली था। फिर वो सांस धीरे धीरे तेज होने लगी, फिर रुक गई और मेरे कान के बिल्कुल पास से एक फुसफुसाहट आई, मैं यहां हूं। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैं डर के मारे फोन मेज पर रखकर पीछे हट गया, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन अपने आप जली। फोन की स्क्रीन पर वो अननोन नंबर खुद डायल होने लगा। मैंने फोन को छुआ भी नहीं था। डायलिंग के बाद फोन अपने आप स्पीकर मोड पर चला गया और फोन से एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं सिर्फ शुरू हुआ हूं। स्क्रीन अपने आप ऑफ हो गई। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने सारी लाइटें जला दी। नींद तो बिल्कुल नहीं आनी थी। मैं बस कोने में बैठकर कमरे को घूरता रहा।
सुबह के लगभग 4 बजे वो अजीब सी ठंड गायब हो गई। हाथों के निशान धीरे धीरे शीशे से हल्के होते गए और एक समय के बाद पूरी तरह गायब हो गए। मैंने खुद को कहा, मुझे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन मन के अंदर एक डर बैठ चुका था। अगर पुलिस आ गई और वो चीज गुस्सा हो गई तो। मैं पूरी रात खामोश बैठा रहा, पर मुझे नहीं पता था अगली रात मेरा डर असली होने वाला था। पूरी पिछली रात मैं नहीं सो पाया था। अगली शाम मैं कमरे में अकेला बैठा बार बार खिड़की की ओर देख रहा था। अब एक ही सवाल था, यह सब 2:11 सुबह पर ही क्यों होता है? मैंने सोचा कि मैं खिड़की के पास मोबाइल रखकर वीडियो रिकॉर्ड ऑन छोड़ दूं, शायद कुछ दिखाई दे जाए। मैंने मोबाइल खिड़की की ओर सेट कर दिया। कमरा शांत था, धुंधलापन सा था, पर डर अभी भी था। समय हुआ 2 बजे रात का। मैंने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी, सिवाय एक छोटा सा लैंप के। मेरा इरादा साफ था, आज जो भी होने वाला है मैं वीडियो में कैद करूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, कैमरा चल रहा था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और बस घड़ी को देखता रहा। घड़ी ने 2:11 सुबह बजाए, पर इस बार फोन वाइब्रेट नहीं हुआ। ना कॉल, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। कमरा अजीब सा शांत हो गया, इतनी शांत कि मेरी अपनी सांस भी भारी लगने लगी। मैंने सोचा, क्या आज कुछ नहीं होगा? पर उसी शांति में अचानक मेरी खिड़की का शीशा बहुत हल्का सा कण-कण करके आवाज करने लगा, जैसे बाहर से कोई हाथ फेर रहा हो। मैं डर गया। मैं खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर रेड रिकॉर्डिंग का आइकन तेजी से चमकने लगा। मतलब कुछ मोशन हुआ था। मैं धीरे धीरे मोबाइल की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पर मैं खुद ही था, पर मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर कैमरा की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए एक धुंधली सफेद आकृति दिखी, जैसे किसी की परछाई धीरे धीरे उठकर खिड़की की ओर बढ़ रही हो। मैं घबरा गया। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर टिक 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 उंगलियों के टकराने की आवाजें आने लगी, बहुत धीमी, बहुत साफ। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। फिर आवाज रुकी और शीशे पर धीरे धीरे 4 उंगलियों का निशान उभरा, जैसे कोई बाहर से हाथ रखकर अंदर झांक रहा हो। निशान धीरे धीरे बड़े होने लगे, जैसे हाथ शीशे पर सरक रहा हो। मेरे पीछे रखे फोन की स्क्रीन अचानक अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही नंबर नहीं था। इस बार लिखा था, इनकमिंग कॉल फ्रॉम 2:11, यानी इस बार कॉल नंबर नहीं था, समय था। मैंने डरते डरते कॉल उठाया। कॉल उठाते ही एक बहुत धीमी आवाज आई, तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? मैं डर से कांपने लगा। मैंने कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? 2 सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज बोली, जो भी देखना है अभी देख लो। और कॉल कट गया। मैं तुरंत मोबाइल के कैमरा वीडियो पर गया, जो खिड़की की तरफ रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने वीडियो प्ले किया। वीडियो में खिड़की के पास मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। फिर एक साया धीरे धीरे कैमरे के पास आया, लेकिन कैमरे ने चेहरा ब्लर किया हुआ था, जैसे कुछ उसे छिपा रहा हो। फिर वो साया मेरी तरफ झुकने लगा और वीडियो में उसने बिल्कुल साफ कहा, 2:11 मेरा समय है। वीडियो यहीं काली स्क्रीन हो गया। मैंने फौरन कैमरा बंद किया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। पहली बार मुझे लगा, ये कॉल, ये आवाजें, ये हाथ के निशान, सब कुछ किसी एक समय से जुड़ा है। 2:11 ये सिर्फ समय नहीं था, ये किसी घटना, किसी रूह या किसी बुरी ताकत का अपना समय था। मुझे लगा आज रात खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही मैं सांस ले रहा था, मेरे ठीक पीछे से एक बेहद धीमी आवाज आई, मैं आए बिना नहीं जाता। मैं झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। कमरा शांत था, लेकिन मेरे शरीर में कंपन बढ़ रहा था। मुझे अब समझ आ गया था, अगली रात कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगली डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि असली डर अभी बाकी है।